गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 अकबरी लोटा। ठीक है, ये एक हास्य क्या है, व्यंग्य है, समझ रहे हो। तो इसको पाठ को जब आप पढ़ेंगे आप तो इसमें आपको कई जगह पे हंसी भी आएगी। ये जो है दिखाया गया कि कैसे जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी परिस्थिति से कैसे अपनी बुद्धिमानी से स्वयं तो निकलता है, दूसरे को भी निकालता है। ठीक है, तो कहानी है दो मित्रों की, राजा जो है लाला झाऊदार और उनके मित्र बिलवासी जी। ठीक है, उनके मित्र जो बिलवासी जो है बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ठीक है, वो जो है संकट के समय किस प्रकार से अपने मित्र की सहायता करते हैं, उन्हें संकट से निकालते हैं, वो आप इस कहानी में देखेंगे। तो लाला झाऊलाल जो है काशी के ठटेरी बाजार में जो है उनका घर है। ठटेरी यानी बर्तनों का जो बाजार है, काशी का प्रसिद्ध बाजार है, खूब चहल पहल है, वहाँ उनका घर है। 3 मंजिला मकान है, नीचे की जो दुकान है वहां से महीने का 100 रुपया किराया आता है। अपनी दुकान भी अच्छा खाते हैं पीते हैं, लेकिन 250 रुपये एक साथ देना, वो उस टाइम की बात है जब 250 रुपये की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 250 रुपये एक साथ उन्होंने कभी देखे नहीं, मतलब एक साथ नहीं मिले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कभी 100 कभी 50 ऐसे करके कभी 200 है ना। लेकिन एकदम से कोई बोले कि 250 रुपये, तो एकदम से 250 रुपये उनको खुद तो नहीं मिले। हुआ एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने जो है उनसे कहा कि भाई मुझे ना 250 रुपये की जरूरत है। ठीक है, तो एकदम से घबरा गए भाई, तुरंत अरे 250 रुपये एकदम से है। तो उनको घबराया हुआ देख के उनकी पत्नी का, ठीक है अगर आप नहीं दे सकते हो, नहीं आप इंतजाम कर पाते हो, तो मैं अपने भाई से बोल देती हूँ, वो दे देंगे, आप मना कर दीजिए। तो लाला झाऊलाल को थोड़ा सा लगा भाई ये तो इंसल्ट वाली बात हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा क्या तुम भी 250 रुपये के लिए अपने भाई के आगे हाथ फैलाओगी, तो मुझसे ले लेना। ठीक है, तो पत्नी ने कहा भी आपसे ले लेना मतलब इसी जन्म में दे दोगे या फिर कभी, कह रहे इस जन्म में क्या, तुम इस वीक ले लो, इस सप्ताह में ले लो। तो पत्नी बोलती है सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, आपको मालूम है ना ये। फिर हाँ हाँ मुझे अच्छे से मालूम है, इस एक सप्ताह के अंदर तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। ठीक है, अब बोल तो दिया। अब जैसे तैसे दिन बढ़ते चले गए, दूसरा तीसरा चौथा, जब 5 दिन बीत गए और पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो अब जो है लाला झाऊलाल को जो है घबराहट होने लगी कि क्या करें। उन्होंने जो है अपने मित्र बिलवासी जी को ये सारी चीजें बताई। ठीक, और कहा कि भाई मुझे जो है 250 रुपये की जरूरत है। बिलवासी जी के उस समय थोड़ा सा तंग चल रही थी आर्थिक स्थिति। उन्होंने कहा देखो मेरे पास भी नहीं है समय तो 250 रुपये, ठीक है होते तो मैं तुरंत दे देता, लेकिन मैं तुम्हें जो हूँ मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, किसी से मांग मूंग के लेके आता हूँ, कहीं से इंतजाम करता हूँ, और अगर मेरे इंतजाम कर पाया तो कल शाम तुमसे घर पे आके मिलता हूँ। ठीक है, और लाला झाऊलाल अपने घर आ गए। अब जो है आज की शाम जो थी वही शाम थी जब वो बिलवासी जी का इंतजार कर रहे हैं और दिमाग में सोच रहे पता नहीं बिलवासी जी को पैसे मिले कहीं से कि नहीं मिले, पता नहीं इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ होगा तो क्या होगा। ठीक है, सोच रहे हैं, अपने मन में ख्याल आ रहा है अगर मैं पैसे नहीं दे पाए तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी पत्नी जो है मुझे फांसी पे लटका देगी, लेकिन मेरा मजाक जरूर बन जाएगा, जिंदगी भर जो है पत्नी के आगे जो है मेरे को शर्मिंदा होना पड़ेगा कि एक पहली बार जो है कुछ मांगा और नहीं दे पाया। ठीक है, ये सोचते सोचते वो छत की टेरेस पे घूम रहे, छत पे घूम रहे, उनको प्यास लगी। उन्होंने नौकरों को आवाज दी पानी के लिए, नौकरों ने नहीं सुना, लेकिन उनकी पत्नी पानी लेके आ गई। पानी लेके आई तो एक ऐसे लोटे में पानी लेके आई जो उनको लाला झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो लोटा दिखने में भी था तो बहुत पुराना नहीं, 1-2 साल ही पुराना था, लेकिन उसका आकार बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं था, लेकिन कुछ बोले नहीं। ठीक है, चुपचाप उन्होंने लोटा लिया और पानी पीने लगे। जैसे पानी पीने लगे हाथ से लोटा छूट गया, तीसरे माले से लोटा छूटा, तेजी से नीचे, सामने नीचे एक गली है, उसका दोनों साइड दुकानें, बहुत भीड़ भाड़ है, एक दुकान की छत से टकराया और सीधे जाके नीचे आके गिरा। एक अंग्रेज साहब जो है वहां से पुराने मूर्तियां खरीद रहे थे, सीधे जो है पानी उनके ऊपर गिरा, लोटा उनके पैर पे। ठीक, गली में शोर मच गया, लाला झाऊलाल समझ गए कि कुछ ना कुछ हो गया। इतने में जो है भीड़ में आगे आगे अंग्रेज साहब एक टांग पे नाचते हुए हाथ में लोटा लिए और उनके आंगन में आ गए। लाला झाऊलाल समझ गए कि क्या हुआ, उन्होंने तुरंत समझ गए कि जो है लोटा जाके इन साहब को लग गया, और वो अंग्रेज साहब जो है अंधाधुंध अंग्रेजी में गालियां बके जा रहे हैं, किसको, लाला झाऊलाल को। ठीक है, लाला झाऊलाल भी समझ गए भैया मेरे लोटे से इनको चोट लगी, इसलिए
चुपचाप मुंह बंद करे खड़े रहे और परिस्थिति को समझने की कोशिश करने लगे अब क्या करे। इतने में जो है उनके मित्र कौन बिलवासी जी भीड़ में से निकल के आए। बिलवासी जी ने देखा यहाँ तक की भीड़ से उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अंग्रेज साहब को कुर्सी दी बैठने के लिए और जितनी और बाकी भीड़ उन सबको घर से बाहर निकाला कि आप सब जाइए। अंग्रेज साहब जब बैठ गए तो उन्होंने पूछा कि अब बताइए आपकी क्या हुआ। अंग्रेज साहब ने बताया देखिए जी मैं तो सामान खरीद रहा था, इस आदमी का ये लोटा आके मेरे को लगा और मेरा पैर घायल हो गया। ठीक, तो बोलते हैं कि देखो ये आदमी तो मुझे ना ऐसा कोई पागल लगता है। उनका पागल नहीं, ये तो क्रिमिनल है। बिलवासी जी बोलते हैं इस आदमी को ऐसे खुले में नहीं छोड़ना है, इसको तो जेल के अंदर डालना चाहिए, है ना। ऐसा आदमी कहते हैं आप जानते हो इसको? कहते मैं बिल्कुल नहीं जानता और ना मैं कोई इंटरेस्ट रखता हूँ ऐसे आदमी को जानने में। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं ऐसे आदमी को जानने का जो कि एक लोटे से किसी निर्दोष आदमी को घायल कर दे। ऐसे आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं है। लाला झाऊलाल को बड़ा गुस्सा रहा, मेरा मित्र होके जो है मुसीबत में मेरा ही साथ छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी चुप रहे। उनका ऐसा करते हैं इसको ना जेल में डलवा देते हैं, बिलवासी जी कहते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे एक इजाजत दो तो ये लोटा मैं खरीदना चाहता हूँ उससे, है ना। तो अंग्रेज साहब बोलते हैं ये इतना गंदा सा लोटा, ना दिखने में अच्छा, ना रंग इसका अच्छा, इसमें आपको भाई क्या इंटरेस्ट आ रहा है ना, क्यों आप इसको खरीदना चाह रहे हो? कह रहे आपको नहीं मालूम है लोटा कोई मामूली लोटा नहीं है, ये अकबरी लोटा है। ठीक है, इसको तो दुनिया भर के म्यूजियम वाले ढूंढ रहे। ठीक, कहते ये पता नहीं जो है ये तो कई सालों से मुगल साम्राज्य में था और उसके बाद मालूम नहीं इस आदमी को ये कहाँ से मिल गया, कैसे इस आदमी के हाथ लग गया। तो अंग्रेज साहब ने पूछा कि जो है लोटा जो है अकबरी लोटा कैसे हो सकता है? बोले कि जब शेरशाह सूरी जी और हुमायूं के आपस में युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी से बचने के लिए हुमायूं जो है इधर उधर जंगलों में भटक रहे तो वो रेगिस्तान में कहीं भटक गए। ठीक, रेगिस्तान में जब भटक गए तो उन्हें बड़ी प्यास लगी, प्यास के मारे जो है मरी जाते, लेकिन अचानक जो है एक ब्राह्मण ने उनको इस लोटे से पानी पिलाया था और उनके प्राण बच गए। हुमायूं राज जो है उसके बाद राजा बना। जब हुमायूं के बाद अकबर राजा बने, ठीक है, और उन्हें इस कहानी का पता चला तो अकबर ने उस ब्राह्मण को ढूंढा और उसको ऐसे 10 सोने के लोटे दिए और ये लोटा उससे खरीद लिया। कहते काफी समय तक, है ना, 57 तक जो है 1957 तक तो ये यहीं रहा। ठीक है, उसके बाद ही पता नहीं कहाँ ऐसे मुगल साम्राज्य से दर उधर हो गया, पता नहीं जो है कहाँ कैसे खो गया और अब इस आदमी के हाथ कैसे लगा ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जो है 50 रुपए बिलवासी जी ने किसकी तरफ बढ़ाए? लाला झाऊलाल की तरफ कि भाई क्यों ये लो 50 रुपए खरीदना, मुझे इसे लोटे को खरीदना, क्या तुम बेचना चाहते हो? अंग्रेज साहब को लालच आ गया। ये बात सुनते कि अकबरी लोटा, असल में बात ये थी कि अंग्रेज साहब के पड़ोस में जो है लंदन में उनके एक पड़ोसी थे जो हर साल इंडिया आते थे। ठीक है, और यहाँ से पुरानी चीजें खरीद के ले जाते थे। दोनों में आपस में होड़ लगी हुई थी। एक कहता था मेरे पास कितना साल पुरानी मूर्ति, दूसरा कहता मेरे पास उससे भी कितने साल, कोई कहता ये चीज मेरे पास इतनी पुरानी, दूसरा कहता मेरे तो उससे भी ज्यादा पुरानी चीजें। दोनों पड़ोसियों को पुरानी से पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था और इसलिए उनका आपस में प्रतिस्पर्धा उनके आपस में बनी रहती थी, कौन ज्यादा पुरानी चीज खरीदे। ठीक, तो अंग्रेज साहब ने कहा कि भाई जो है ऐसा है, ये लोटा तो मैं जो हूँ मैं खरीदूंगा। ठीक, उन्होंने 100 रुपए किसको दिए? लाला झाऊलाल की तरफ दिए। ठीक है, फिर बिलवासी जी बोलते आप कैसे खरीदेंगे लोटा? इस लोटे की कीमत तो मैंने लगाई। उसने कहा इस लोटे का असली हकदार मैं हूँ। लोटे किसके पैर पे गिरा? मेरे पैर पे। उसके पानी से कौन भीगा? मैं भीगा। सबसे पहले लोटा किसने देखा? मैंने देखा। तो खरीदने का हकदार कौन हुआ? अंग्रेज ने कहा मैं हुआ। बिलवासी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो लोटे की कीमत लगाएगा लोटा उसका। बिलवासी जी ने जेब में हाथ डाला और 250 रुपये अपनी जेब से निकाले और लाला झाऊलाल की तरफ रखे कि ये लीजिए 250 रुपये और अब लोटा मेरे हवाले कर दीजिए, ये लोटा मुझे दे दीजिए आप। ठीक, अंग्रेज साहब ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, ये लोटा तो मेरे हाथ से जाता है। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और क्या किया? लाला झाऊलाल की तरफ बढ़ाए। ठीक है, कि ये अपन 250 आपको दे रहे तो मैं आपको दुगने दे रहा हूँ, मैं 500 दे रहा हूँ, ये लोटा मुझे दे दीजिए। बिलवासी जी ने चुपचाप अपने 250 रुपये उठाए और अपनी जेब में रख दे। कहते बड़ा निराशा मुझे हो रही है, ये लोटा मेरे हाथ से जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे पास मात्र 250 रुपये ही समय,
आप जीते भाई, आपके पास ज़्यादा है तो आप ले लीजिए लोटा, ठीक है। तो कहते कि अच्छा मैं अपने पड़ोसी को जलाऊंगा, उसके पास जो है जहांगीरी अंडा है, तो अब जो है मैं ये अकबरी लोटा ले जाऊंगा। तो बोले जहांगीरी अंडा मतलब मैं समझा नहीं। कह रहे अरे आए थे वो पिछले साल दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली आए थे और दिल्ली से जो है जहांगीरी अंडा लेके गए। तो निवासी जी परेशान, कह रहे जहांगीरी अंडा ले कैसे गए? कहते आपको नहीं मालूम, ठीक है, नूरजहां और जहांगीर की शादी जिस कबूतर की वजह से हुई थी, ये उस कबूतर का अंडा लेके गए। तो बोले कबूतर की वजह से कैसे हुई थी? कह रहे अच्छा आपको बताना पड़ेगा, कहानी सुनाता हूँ। कि हुआ ये था कि जहांगीर के पास 2 कबूतर थे जो रखता था पिंजरे में, है ना। एक दिन जो है नूरजहां ने एक कबूतर को उड़ा दिया, ठीक है। अब उड़ा दिया तो जहांगीर को बड़े पसंद थे कबूतर, तो जहांगीर को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरा कबूतर कैसे उड़ा दिया। उन्होंने पूछा तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ाया? उन्होंने फिर से पिंजरा खोला, नूरजहां ने कबूतर लिया हाथ में, ऐसे पकड़ा और ऐसे मैंने उड़ाया, दूसरा कबूतर भी उड़ गया। तो ये चीज जहांगीर को बड़ी पसंद आई कि ये तो बड़ी बुद्धिमान महिला है, ठीक है। उनकी शादी हो गई, ठीक। तो कहते उस कबूतर का जो अंडा था वहाँ वो जो है बहुत साल तक की बाहर रहा मुगल साम्राज्य में, और अब पिछले साल में मेरे मित्रों से दिल्ली से खरीद के ले गए, ठीक है। तो बिलवासी जी कहते हो तो आप तो उनसे 2 कदम आगे निकले, ठीक है। आप तो उसके अब्बा जो है अकबर का लोटा लेके जा रहे हो, एक पुस्त बड़ा हो गया आपका लोटा तो उससे, है ना। तो आप तो और आगे निकले। अंग्रेज साहब बड़े खुश हो गए, ओहो मैं तो और पहली पुस्त का लोटा लेके जा रहा हूँ। वो चले गए, लाला झाऊ जो है झाऊलाल अपने पैसे गिनने में बिजी हो गए। उनको विश्वास से नहीं हो रहा कि कहाँ तो 250 रुपये नहीं मिल रहे थे और कहाँ एकदम से 500 रुपये मुझे मिल गए। बार बार उलट पलट के गिन रहे सही है कि नहीं है, ये वास्तव में मेरे हैं कि नहीं है ना। और बिलवासी जी चुपचाप जैसे भीड़ में आए थे वैसे ही फटक से अपने घर गए। रात होने का इंतजार किया। जैसी रात हुई उन्होंने पत्नी के गले से चाबी निकाली, फिर से अलमारी खोली, वो 250 रुपये अपने पॉकेट से निकाले, वापस अलमारी में रखे और वापस से बंद कर दिया अलमारी और सुकून से सो गए। क्योंकि उन्होंने भी जो है चुपके से अपनी पत्नी के अलमारी से निकाले थे और ये डर था उन्हें कि अगर पकड़े गए तो भी आज मेरी भी इज्जत जो है दाव पे लगी है ना, कि मेरी पत्नी कहेगी लो जी मेरी अलमारी से पैसे चुरा लिए। तो उन्हें भी जो है सुकून की नींद आई। तो अब जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, आंसर में लिखेंगे, ठीक है।